हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 15 फरवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 केजी सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोना का उपयोग कितना किया जा रहा है, 30 केजी। अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो सोना का क्वांटिटी कितना है, 8 यूनिट, यानी इसी 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30 केजी। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है टोटल मिश्रण का वजन, टोटल कितना है, 12 और 8 20, तो 20 यूनिट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 8 का 20 कितना गुना है, ये 2.5 गुना। तो इधर भी हम लोग 2.5 गुना कर देंगे, तो 30 का 2.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 केजी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर धनराशि को हम लोग 1 यूनिट माने तो ये 3 वर्षों में कितने बन जाएंगे, 4 यूनिट। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुना, यानी कि यही धनराशि 1 यूनिट कितने वर्षों में ये 64 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 से 4 होने में इसको 3 वर्ष का टाइम लग रहा है, तो 1 से 64 होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को 2 के पावर में लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 4 को। उसी तरह 64 को भी लिखेंगे 2 की पावर 6 में। ठीक है, अब यहाँ देखिए पावर से हम लोग देखेंगे टाइम, यहाँ पर पावर 2 होने में 3 वर्ष का टाइम लगा है, तो पावर 6 होने में कितना टाइम लगा होगा। तो यहाँ देखिए 2 का 3 गुना है, तो इधर भी 3 का 3 गुना करेंगे तो 9 वर्ष। तो 9 वर्ष इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ये श्रेणी है, इसके पहले 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ देखें तो 1/5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, इस तरह से ये दिया गया है। तो अगर हम लोग पहला देखें 5 से 6, 6 से 7, इस तरह से है, तो इसका 20वां पद हम लोग को निकालना होगा। तो 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा है 5, प्लस एन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19, गुना कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ, 5 और 6, 6 7 सबका कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 19 5 24 आ जाएगा इसका लास्ट पद। ठीक है, 20वां पद। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1/5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 8, इसी तरह से ये जाएगा। लास्ट पद क्या हो जाएगा, 1/24 निकालना है तो 24 गुना 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इसके जो हर में दिया गया है 2 नंबर, इन दोनों का डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने के 1 ये दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर 1 है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद अंदर में पहला पद यानी कि 1/5 ये वाला देखिए। ठीक है, 1/5 उसमें माइनस करेंगे ये लास्ट वाला 1/25, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक है, 1/5 में 1/25 माइनस करेंगे तो एलसीएम 25 आएगा, 5 इधर माइनस 1 यानी कि 4/25। ये डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 0.16। ऑप्शन नंबर 1 में है ये इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग इन सब माप की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जो लंबाई होगा वो क्या होगा, इन सब का HCF। तो निकालते हैं। देखिए सब नंबर के लास्ट में क्या है, 0 है। 0 है तो इसका मतलब ये सब नंबर 10 से कट जाएगी। अगर 0 छोड़ दें तो बाकी बचा यहाँ 22, 26 और 30, ये 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब 10 उधर और 2 इधर, 20 का मल्टीपल होगा, तो 20 से डिवाइड करेंगे सभी नंबर को। तो पहला नंबर 220 जो है वो हो जाएगा 20 गुना 20 एक कम 20, 20 एक कम 20, 11। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 20 गुना 13, उसी तरह से यहाँ होगा 20 गुना 15। इन तीनों में एचसीएफ अगर निकालना तो कॉमन नंबर जो है हाईएस्ट वो लेंगे। तो यहाँ पर 20 है तीनों में कॉमन, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20। तो 20 सेंटीमीटर ही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि x ग्रेटर देन 1 है और ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला याद रखिए, x प्लस 1/x बराबर अगर k रहे तो 1 माइनस 1/x बराबर हो जाता है k का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, k का स्क्वायर माइनस का 4, माइनस वाला अगर निकालना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि x माइनस 1/x बराबर
के दिया रहता और x प्लस 1/x पूछता तो रूट अंडर के स्क्वायर प्लस का 4 हो जाता। ठीक है, देखिए प्लस वाला निकालना है तो +4 करेंगे, माइनस वाला निकालना है तो माइनस का 4 करेंगे। तो यहाँ पर प्लस दिया है, माइनस वाला निकालना है तो हम लोग यहाँ का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ देखिए के की जगह पर है √29, तो √29 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये सब कहाँ होगा, रूट के अंदर होगा और उसमें माइनस का 4 करेंगे यहाँ पर है। तो देखिए √29 का स्क्वायर 29 हो जाएगा, माइनस का 4, 29 माइनस 4 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 ही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, इनका एचसीएफ निकालना है तो नंबर लिखते हैं 108, 288 और 360। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ पर कितना का डिफरेंस होगा, यहाँ होगा 180 का, और यहाँ पर 12 और 60 72 का डिफरेंस है, और लास्ट वाला का डिफरेंस कितना है, इधर 200 और 52, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर डिफरेंस है 252 का। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना तो इन सब नंबर का एचसीएफ हम लोग निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर 8 1 9, 7 2 9, 5 4 9, सब 9 का मल्टीपल है, तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 गुना यहाँ पर 20 हो जाएगा, 9 गुना 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 गुना 9 दूना 18, 9 अट्ठे 72। ठीक है, अब यहाँ तो 9 तो आ ही गया तीनों में, उसके बाद देखेंगे 20 में और 8 में और 28 में, सब में क्या क्या कॉमन है, 4। ठीक है, 20 को 4 पंचे 4 दूना 4 सत्ते, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या होगा, 9 तो लेंगे ही, साथ में इन सब नंबर में 4 4 कॉमन है तो 4 भी लेंगे, तो 9 चौके 36 इस सवाल का एचसीएफ होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 5 7 8 और 10 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम लोग एक ही चीज़ चेक करेंगे, 7 का मल्टीपल। ठीक है, क्योंकि ये सब का मल्टीपल सभी ऑप्शन है, 7 का मल्टीपल जो भी ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ देखिए 19 हज़ार 7 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर 7 दूना 14, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 दूना 14 7 अट्ठे 56, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 दूना 14 और 52 बचा, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक समचतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण एसीबी 40 डिग्री है तो कोण एडीबी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समचतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। क्या दिया है, कोण ए सी बी 40 डिग्री, कोण ए सी बी, तो ए से सी को मिला देते हैं, तब जाके ये कोण बना ए सी बी, कितना है ये 40 डिग्री। निकालना है कोण ए डी बी, तो ए बी से डी को भी मिलाना होगा, तब जाके कोण बनेगा ए डी बी। मान लेते हैं ये कोण थीटा है। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए ये समचतुर्भुज है और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का। अगर हम लोग इस बिंदु को ओ नाम दे दें तो त्रिभुज बी ओ सी में अगर देखें तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये तीसरा कोण कितना बचा 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये 50 डिग्री है तो ये थीटा का वैल्यू भी 50 डिग्री होगा। कैसे, एकांतर कोण से। मान लीजिए कि इस तरह का दो समांतर रेखाएं हैं और इस तरह से तीसरी इसको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, तो इसका ये कोण और ये कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से ये 50 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि क्रमशः 5 वर्ष में बढ़कर 7,500 एवं 7 वर्ष में बढ़कर 9,200 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की लगभग दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि मूलधन हमारा पी है, जो 5 वर्ष के बाद, ठीक है 5 वर्ष के बाद ये 7,500 बन जाता है, और यही मूलधन 7 वर्ष के बाद कितना बन जाता है 9,200। इसको टाइम लगता है 7 वर्ष का। अब यहाँ देखिए ये 5 वर्ष, ये 7 वर्ष, तो यहाँ पर जो टाइम का गैप है कितना है 2 वर्ष का। अगर रुपया में हम लोग निकालें तो कितना का डिफरेंस है 500 और इधर 12, कुल मिला के 1,700 रुपया का डिफरेंस है। यानी कहने का मतलब है कि 2 साल में इसको 1,700 का ब्याज मिल रहा है। तो पर ईयर निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, तो 850 रुपया जो है इसको पर ईयर ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो 5 साल में इसको कितना ब्याज मिला होगा, 850 गुना 5 करेंगे तो ये इधर हो गया 4,000 और 250, यानी कि 4,250 रुपया इसको ब्याज यहाँ पर मिला होगा। अब यहाँ मूलधन कैसे निकलेगा, देखिए ब्याज ही दिया है, मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन में ब्याज जब माइनस करेंगे तो मूलधन आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 3250, यानी पी का वैल्यू ये है। अब रेट निकालना है तो 1 वर्ष का हम लोग ब्याज लेते हैं, रेट निकाल रहे हैं 850 1 वर्ष का ब्याज है और मूलधन हमारा 3250, 100% से गुना करेंगे रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो 0 0 काट ही देते हैं, उसके बाद 5 से 17 बार में, 5 से 5 6 के 30 बचे 25 65,
अब नहीं कटेगा, यहाँ पर 5 से कटाएंगे 13 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। इधर 17 दूना 34 यानी 340 है, नीचे 13 है, तो 340 को 13 से डिवाइड करना है, तो कितना होगा 13 दूना 26, 8 80 हुआ, 13 छः के 78, दशमलव आएगा 2, 13 एक का 13, ठीक है। उसके बाद आते रहेगा, तो 26.2 वाला जो है ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। एक सेल्समैन एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 25% की शुरुआती छूट देने के बाद 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंतिम मूल्य विक्रय मूल्य 18,000 है तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो डिस्काउंट दिया गया, पहला है 25%, तो इसका फ्रैक्शन में अगर देखें तो 1/4, यानी इसको 4 पर 1 का डिस्काउंट मिला है, तो कितना में बिका होगा 3 में। उसी तरह से दूसरा 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 पर इसको 1 का डिस्काउंट मिला होगा, बिका होगा 4 में, ठीक है। सक्सेसिव है तो ऊपर नीचे गुना करना होगा, तो गुना करेंगे तो 4 4 कट ही जाएगा, बचा क्या 5:3, यानी 5 का सामान फाइनली ये 3 में बेच रहा है, जबकि यहाँ कितना में बेच रहा है 18,000 में, तो यही 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18,000। ये कितना गुना है 6,000 गुना, तो 5 का भी 6,000 गुना करेंगे तो ये आएगा कितना 30,000, तो 30,000 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? देखिए 100% टोटल छात्र होगा, जिसमें कि 45% जो है पास हुआ है, तो फेल होने वाला कितना है, 100 में 45 माइनस कर देंगे तो 55%, ये जो है फेल होने वाले हैं। जबकि टोटल कितने फेल हुए हैं, यहाँ देखिए 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए, इसका मतलब ये फेल हो गया, तो ये जो है 79,750 ये 55% का वैल्यू है, 750। टोटल निकालना है तो 100% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। क्या करना होगा, 79,750 को 55 से डिवाइड करेंगे और 100 का निकालना तो 100 से गुना करेंगे। 55 11 का मल्टीपल है, 11 से कटेगा 5 बार में, 11 से 77, 2 5 यानी 72 50, 5 से फिर से कटाएंगे 14 50, गुना करने के बाद ये आएगा 14,000, 1450 पर 2 जीरो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1,45,000, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते, आर का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि पहली आर विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना के बराबर है, ठीक है। देखिए टोटल नंबर हमारे पास है आर और इसका माध्य है इतना, तो हम लोग इसका योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को गुना करना होगा। तो यहाँ पर देखिए गुना जब करेंगे तो आर गुना आर स्क्वायर बट्टा 16 होगा, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर, यानी अगर एन नंबर है विषम लगातार तो उसका योग निकालने के लिए एन का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आर विषम संख्या है, ठीक है, तो आर का स्क्वायर इसका योग हो जाएगा, तो इसको हम लोग आर के स्क्वायर के बराबर कर देंगे, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 16, ठीक है, ये 16 इस तरफ जाएगा, तो 16 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम पिछले शिफ्ट में ही बताए थे, यहाँ पर देखिए अंश और हर का अंतर सब में एक एक है, ठीक है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जो नंबर बड़ा होगा ऊपर में, यानी जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। यहाँ पर 5 बड़ा है तो 5/6 जो है बड़ा है, और यहाँ पर 2 छोटा है तो 2/3 जो है सबसे छोटा होगा। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो अंतर ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम तो 6 आएगा, 5 - 4 यानी कि 1/6 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की त्रिज्या r/4 है और त्रिज्या की ऊंचाई 4l है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू रखिए, पाई तो आएगा ही, आर का वैल्यू कितना होगा, देखिए आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ दे रखा है r/4, तो आर की जगह पर हम लोग रखेंगे r/4। उसी तरह से अंदर में भी एल मतलब त्रिज्या की ऊंचाई, त्रिज्या की ऊंचाई यहाँ दे कितना रखा है 4l, तो यहाँ पर रखेंगे 4l प्लस आर का मान फिर से r/4 रखेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखें हम लोग तो 1/4 को अंदर से गुना कर देते हैं, बाहर रख देते हैं पाई आर, और अंदर में जब 1/4 से गुना करेंगे तो पहला पद क्या होगा, 4 4 कट जाएगा, केवल एल बचेगा। दूसरा क्या होगा, आर तो आएगा है नीचे, 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आर से गुना नहीं कर रहे हैं इसलिए आर बाहर में है, तो ये आया है ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में 50 दिन लगते हैं तो
एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लड़के और लड़कियों का कार्य क्षमता निकालना होगा। तो निकालते हैं, देखिए 8 लड़के और 12 लड़कियाँ। तो 8 लड़के को बी लिखते हैं प्लस 12 लड़कियाँ। इन दोनों मिलकर 5 दिन में काम को करते हैं। तो टोटल वर्क को निकालने के लिए दोनों की एफिशिएंसी 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। बराबर करेंगे। देखिए लड़के को केवल केवल लड़के को 50 दिन लगते हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 50 दिन लगते हैं, लड़के को बी लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 5 से कटाएंगे 10 बार में, और ये 8 बी को इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 12 जी, बराबर हो जाएगा 10 माइनस 8 2 जी, ठीक है। 2 से कटा देंगे 6 बार में, तो यहाँ से जी और बी का क्या रेशियो आएगा, 1/6। ये दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात है। अब यहाँ टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क क्या होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं 50 बी से 50, और बॉय का एफिशिएंसी कितना आया 6, तो 50 गुना 6 300 हो जाएगा। अब इस कार्य को एक लड़की करेगी, तो एक लड़की का एफिशिएंसी कितना होगा 1 यूनिट, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा कितना, 6 पंचे 300। 300 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 5 क्रमागत का योग दे रखा है 660, तो हम लोग इसका एवरेज निकाल सकते हैं। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 5 चेक 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 132। अब ये एवरेज जो है हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है, यानी कि 132 हमेशा बीच में होगा। एक नंबर इधर होगा, ये 2 नंबर, और 2 नंबर बाद में होगा, तो टोटल 5 नंबर हो गया। और ये 2 का गुणज है, इसका मतलब 2 2 का अंतर होगा। 32 है तो अगला हो जाएगा 134, अगला हो जाएगा 136, और इससे पहले वाला 130, और इससे पहले वाला 128। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो क्या है, 136, यह इसका आंसर होगा। सबसे छोटी 128। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 1600 रुपया में एक साइकिल खरीदता है और इसे 20% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 20% का हानि है और क्रय मूल्य दे रखा है 1600, तो 1600 में 1600 का 20% माइनस कर देंगे, तो 1600 का 20% कितना होगा, 16 दूना 32, यानी कि 320। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1280। आगे बढ़ते हैं। सुरेश एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। सुरेश 10 दिन में कर सकता है। रमेश उसी कार्य को 12 दिन में, रमेश इसको 12 दिन में कर सकता है। उन दोनों के द्वारा 4 दिन तक कार्य एक साथ करने के बाद कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 6 यहाँ पर 5। 4 दिन तक काम किया है, तो टोटल कितना काम हुआ होगा, 6 5 11, और 4 दिन क्या है तो 11 चौके 44, यानी कि 60 में 44 काम हो चुका है। कितना बचा है, 16। 16 काम बचा है, लेकिन टोटल वर्क कितना था, 60 था, तो भाग निकालने के लिए हम लोग को नीचे 60 देना होगा। तो 16/60 कटा दीजिए इसको, 4 चौके 16, 4 से 15, यानी 4/15 भाग काम अभी शेष है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। देखिए 2 साइन स्क्वायर है, 3 कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। 3 कॉस स्क्वायर को 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ कर दें तो 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि होता है 1, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला बच गया। अब यहाँ तो 2 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र अपने हॉस्टल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि जाने और आने में उसे 7 घंटे का समय लगता है, तो उसके कॉलेज और हॉस्टल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर क्या हो जाता है, S1 × S2, यानी पहला स्पीड है 4, दूसरा है कितना 3, और नीचे दोनों को जोड़ के 4 3 7 देंगे, गुना टाइम कितना है 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 कटेगा, 4 तिया 12 किलोमीटर इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होती है। मान लेते हैं कि नंबर x है, उसमें 15 जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, मूल संख्या के व्युत्क्रम, यानी कि x का व्युत्क्रम 1/x, इसका 100 गुना, ठीक है। अब यहाँ देखिए x को इस तरफ ले जाएंगे तो x² प्लस 15x बराबर 100 बनेगा। आप 100 को भी इस तरफ ले आइए और द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वैल्यू रखिए यहाँ पर। अगर हम लोग 5 रखें इसमें तो 25 प्लस 15 × 5 = 75, 25 और 75 कितना 100 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 5। नंबर ही पूछ रहा था, नंबर x माने तो x का वैल्यू कितना आया, 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 125 क्या है, 5√5, तो 2√5 पहले से है और 5√5 इसका वैल्यू होगा, तो टोटल हो जाएगा 7√5।
बराबर है 7x, 7 कट जाएगा, x का वैल्यू है √5। अब यहाँ देखिए 80 क्या है, 4 चौके 16 पंचे 80, यानी कि यह है 4√5 और प्लस का 4√5 पहले से है, टोटल जोड़ के 8√5 होगा। अब यहाँ देखिए x में आंसर है तो हम लोग √5 का वैल्यू x रखेंगे यहाँ पर। तो 8 गुना √5 का वैल्यू क्या रखना है, x, तो x रखेंगे तो 8x इस सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। ठीक है, इसको सबसे आसान तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आपको बनाना ही है तो क्या करना है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें सिर्फ इसको, तो वो नंबर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम प्लस ये जो शेषफल बच रहा है वो जोड़ेंगे। तो 6 7 का एलसीएम 42, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 47 वो नंबर बनेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखा है कि वो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हो जाएगा 6 7 का एलसीएम यानी कि 42 के रूप में देंगे, और प्लस का ये शेष बचता है 5 वो भी देंगे, और ये जो नंबर है ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग के का वैल्यू रख रख के चेक करेंगे कि 5 का मल्टीपल किस वैल्यू पे ये बन रहा है। तो इसको तोड़ लेते हैं, 5 का मल्टीपल यहाँ पर 40 अलग कर लेते हैं, 40 के प्लस का 2 के और प्लस का 5। ठीक है, और नीचे 5। देखिए 5 का तो ये मल्टीपल है ही 40 के, इसको हटाइए बचाइए, तो यहाँ पर हम लोग के का वैल्यू रखेंगे। तो 1 से शुरू करेंगे तो 2 5 7 ये नहीं बन रहा, 5 रखने पर ये बनेगा, 5 दूना 10 5 15। ठीक है, 5 रखने पर ये 5 का मल्टीपल बन रहा है। अब यहाँ पर हम लोग ये इसमें रखेंगे, ये जो के का वैल्यू 5 यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर रखेंगे। तो 42 गुना 5 प्लस का 5 ये कितना बनेगा, 210 5 215, 215 बना। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ और देखना है कि ये कंडीशन जो है 4 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, क्या ये 4 से विभाजित करने पर एक शेष दे रहा है, 4 पंचे 20 4 तिया 12, नहीं, शेष 3 दे रहा है, तो ये नंबर यहाँ पर 5 रखने पर ये नंबर नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला देखेंगे, के का अगला वैल्यू क्या होगा, 10 रखने पर ये 5 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, अगला ये 15 रखने पर बनेगा, तो यहाँ पर अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 42 गुना 10 प्लस का 5, तो ये 420 5 425। अब देखेंगे क्या ये 4 से विभाजित करने पर एक शेष दे रहा है, 4 पंजे 20 4 6 24, एक शेष बच रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इसको ऑप्शन से करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए 71 को उल्टाएंगे 17 बनेगा, कम हो रहा है, यहाँ पर 36 जोड़ने के बाद जो है उलट जाता है, तो यहाँ पर घट रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। 35 को अगर उल्टाएं तो ये 53 बनेगा, बढ़ तो रहा है लेकिन ये 36 जोड़ने पर बढ़ रहा है क्या, 36 अगर इसमें जोड़े तो 6 5 11 नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगला 62 है, ये 26 हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ 26 है ये 62 हो जाएगा, बढ़ तो गया है लेकिन 36 जोड़ने पर इतना हो रहा है क्या, 36 जोड़ेंगे तो 6 6 12 बचा, 1 3 2 5 1 6, बिल्कुल हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। देखिए क्या है, अगर 0.5 को ए माने तो यहाँ पर ए गुना ए स्क्वायर बन जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर। यहाँ 0.09 है तो 0.09 को 0.3 इंटू 0.3 लिख सकते हैं, यानी 0.3 को अगर बी माने तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस देखिए ए है हमारा 0.5, बी है 0.3, दोनों को गुना करेंगे तो 0.15 आएगा जो कि है ए बी। ठीक है, और नीचे क्या है, ये 125 जो है 0.125, ये क्या है 0.5 का क्यूब है, और ये 0.3 का क्यूब है, यानी नीचे बन रहा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं, समझने में अच्छा रहेगा। और नीचे जो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1/a प्लस बी। तो ए है हमारा 0.5, बी है 0.3, दोनों को जोड़ के 0.8 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा के 0 दीजिए, 2 से कटाएंगे 5 और नीचे 4, 5/4 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है तो x की घातों के गुणांकों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध संभव है। ठीक है, देखिए ये जो है इसका गुणनखंड है, जिसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, और एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1, एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है, दो वैल्यू है इसका। अब यहाँ देखिए ये जो है हमारे पास, इसमें x का वैल्यू रखेंगे, अगर हम लोग +1 रखें तो सब प्लस में आएगा, ए बी सी डी ई सब प्लस में आएगा, तो ये फॉर्म नहीं बन पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 रखेंगे यहाँ पर x का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर -1 रख रहे हैं इसमें,
तो पहला जो है वो क्या बनेगा, ए, और x को अगर हम लोग -1 दें तो -1 पर इवन पावर कर रहे हैं तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगला जो है -1 का ओड पावर कर रहे हैं तो ये माइनस में आएगा, तो अब बी है तो -b हो जाएगा ये। उसी तरह से यहाँ पर -1 का इवन पावर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर सी है तो प्लस का सी करेंगे। उसी तरह से डी, और यहाँ पर -1 से गुना करेंगे तो माइनस का डी होगा, और प्लस का ई है बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ देखिए बी और डी, ये जो माइनस वाला है इसको उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा ए सी ई, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई बराबर बी प्लस डी। तो यही है, और ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीसी का ऐसा मध्य बिंदु है कि कोण बी ए पी कोण बराबर कोण डी ए पी है। यदि ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो सी डी का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। कह रहा है यहाँ पर ए डी जो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है 10 सेंटीमीटर है। और कौन बी ए पी, बी ए पी, पी क्या है, पी जो है एक समांतर चतुर्भुज, इसका भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो बी सी ये है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, ये है पॉइंट पी, और ये दोनों क्या है, बराबर है। अब यहाँ कौन है, बी ए पी, बी ए पी, ए से पी को मिला देते हैं तो ये कौन बन गया, बी ए पी। और कौन डी ए पी, डी ए पी, और ये कौन, ये दोनों क्या है, बराबर। ये अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से देखे हैं कि दो समांतर रेखाएं रहे, इस तरह से प्रतिच्छेद करे कोई तीसरी रेखा, तो इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से। वही फॉर्म यहाँ बन रहा है, यहाँ थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर रेखा है। और ये बी सी और ए डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ये भी, यानी तीनों कोण कुल मिला के बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसका भुजा भी ये भी बराबर होगा, ये दोनों, ये और ये। ठीक है, अब देखिए ये 10 है और ये जो है ये भी 10 ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 10 है, पी मध्य बिंदु है तो बी पी कितना होगा, 10 का आधा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये दोनों एंगल बराबर है तो दोनों भुजा भी बराबर है, तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो पूछ क्या रहा है, सी डी 5 है, ऑप्शन नंबर एक इसका। आगे बढ़ते, त्रिभुज एबीसी में यदि साइन ए कॉस बी बराबर 1/4 और 3 टेन ए बराबर टेन बी बराबर बराबर है तो कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको बेसिक से करेंगे तो लेंदी होगा, काफ़ी लेंदी होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। देखिए 1/4 है, इसको हम लोग 1/2 गुना 1/2 कर सकते हैं। देखेंगे कि साइन में 1/2 किसका वैल्यू है, तो ये है साइन 30 डिग्री का, यानी ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह से कॉस बी में अगर देखें, यानी कॉस में देखें तो 1/2 किसका वैल्यू है, यह है 60 डिग्री का, यानी कि बी भी हो जाएगा इसका 60 डिग्री। यानी ए और बी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, इसको देखेंगे एक बार चेक करके। तो 10 ए है 3 गुना 10 ए कितना है, 30 है, 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10 बी, बी कितना है 60 है तो 10 60 का मान होता है √3, इससे डिवाइड करेंगे तो √3 दोनों तरफ बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये जो है बिल्कुल सही है। अब इसी पर ये वैल्यू निकालेंगे कॉट ए का, तो ए बराबर है कितना, 30 डिग्री, तो कॉट एस 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग कॉस 132 डिग्री को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिखते हैं पहले साइन 78 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद प्लस है, और कॉस 132 को लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 प्लस 42 डिग्री। अब ये जो कॉस 90 प्लस 42 है ये बदल जाएगा साइन में, तो साइन 78 डिग्री, और यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री, क्योंकि कॉस देखिए यहाँ ऑड मल्टीपल है 90 का और प्लस का 42 है, तो ये साइन 42 होगा, लेकिन इसका जो साइन है इसके अनुसार आएगा। कॉस 132 किस में है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और हम लोग जानते हैं कि कॉस जो है सेकेंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसी के अनुसार यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर साइन 78 है और साइन 42 डिग्री, तो साइन सी लिख देते हैं यहाँ पर, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बट्टा 2 इंटू साइन ई माइनस डी बट्टा 2। तो यहाँ पर लगाएंगे 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, कितना होगा 7 4 11 120 110 और 10 120 बट्टा 2
इंटू साइन सी माइनस डी, यानी कि 78 में 42 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 6 और ये 3, 36/2। कटाएंगे इसको, 60 बार में कटेगा, यानी कि 2 cos 60। तो 2 cos 60 में अगर देखें तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू साइन यहाँ पर कितना होगा कटाने के बाद 18, तो ये हो गया साइन 18 डिग्री। ये दोनों तो कट ही जाएगा, कुल मिला के साइन 18 डिग्री इसका वैल्यू है। ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 के 20% के 8% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40 का 20%, 20% मतलब 0.2, ठीक है, और इसका 8%, 8% मतलब 0.08, गुना करिए। 8, ये जीरो हटा दीजिए एक पॉइंट के लिए, तो 8 दूना 16 चौके 64, और यहाँ पर है 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पर लगा दीजिए 2 अंक के पहले, तो 0.64 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।